नमस्कार दोस्तों, आपने रामायण के नायक राम जी के जन्म के बारे में तो सुना ही है दोस्तों, पढ़ा भी है कि किस तरह से जो है पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ श्रृंगी ऋषि के नेतृत्व में, और कैसे जो है फिर खीर लेके अग्निदेव पैदा हुए और उन्होंने जो है राजा दशरथ को वो खीर का थाल दिया और राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों में उसे बांट दिया। उसके बाद जो है फिर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न पैदा हुए। तो दोस्तों कितना मजाक किया गया राम के जन्म के साथ इस रामायण में, रामचरितमानस में। कहीं ऐसे जन्म होता है मनुष्यों का? बताइए। प्राकृतिक जन्म होता है मनुष्य का, तो राम जी का भी ऐसे ही जन्म दिखाना चाहिए था। पिता थे, 3 माताएं थी, हैं, लेकिन उनको खीर से जन्म, जो कि बिल्कुल अवैज्ञानिक है, बिल्कुल ही तथ्यों से परे है, कोई तर्क नहीं है, कोई तर्क संगत नहीं है। इसी तरह से राम जी की जो पत्नी है सीता जी, उनके जन्म के बारे में भी इन रामायणों में, रामचरितमानस में तमाम जो है इस तरह की कथाएं लिखी हैं कि उनको कोई सिर पैर नहीं है, कोई तुक नहीं है, कोई भी स्त्री जो है ऐसे पैदा नहीं हो सकती। देखिए, राम जी की तरह सीता जी का जन्म भी बड़ा ही अद्भुत ढंग से हुआ है। आज मैं इस प्रकरण को, जो कि सीता जी का जन्म है, किस तरह से हुआ है दोस्तों, हमने और आपने ये प्राइमरी की जो किताबें होती थी उनमें पढ़ा था कि सीता जी का जन्म जो है, एक बार वर्षा नहीं हुई थी तो राजा जनक ने सोने का हल चलाया और चलाते चलाते हल्का फल जो है गड्ढे से टकरा गया खेत में, और उसमें जब देखा तो जनक जी को एक पुत्री प्राप्त हुई और उसका नाम उन्होंने सीता रखा। उनको जानकी जी कहा गया, भूमिजा कहा गया। तो ये दोस्तों इतनी कहानी मात्र जो है हमने पढ़ी और सुनी, लेकिन आज जो मैं इसकी जो सच्चाई है कि उस गड्ढे में से जो सीता का जन्म हुआ, वो गड्ढा कहाँ से आया, उसमें क्या था, किसने भेजा, क्यों भेजा और कैसे उससे सीता का जन्म हुआ दोस्तों, ये भी राम जी के जन्म की तरह ये भी बड़ी विलक्षण कहानी है। आइए सुनते हैं दोस्तों। इसके लिए यही है, रामायण है, इसको कहते हैं रामचरितमानस। रामायण गोस्वामी तुलसीदास कृत है दोस्तों, ओपेश ठाकुर प्रसाद प्रकाशन बम्बई टाइप में छपी है दोस्तों। इससे मैं सुनाता हूं और यह है बालकांड से ही आपके समक्ष रखता हूं। देखिए किस तरह से रावण जो है इससे जुड़ा हुआ है। रावण जो है हमारे देश में शासन करता था और यहाँ के ब्राह्मणों से उसने टैक्स लेना, यानी उसको दंडित करना जो है ब्राह्मणों को, उसने जब विचार किया, सोचा कि क्यों नहीं यहाँ के ब्राह्मणों को मैं दंडित करूं कर लेकर, तो ब्राह्मणों में बड़ी खलबली होती है, बड़ी बेचैनी होती है। और फिर देखिए रावण के विनाश का वो किस तरह से षड्यंत्र करते हैं। तो दोस्तों ये बड़ी रोचक कहानी, आइए देखते हैं। और इससे ये भी ज्ञात होगा कि रावण कहीं लंका में नहीं था, लंका में भी होगा और उसका जन्म जो है भारत में ही हुआ होगा, शासन भी यहीं का करता था, यहीं उसके खरदूषण भाई रहते थे, पंचवटी के इर्द गिर्द जो है, जिसको जनस्थान कहा जाता था, जनजातियों का स्थान कहा जाता था। ये दोस्तों पढ़ने से सारी चीजें मालूम पड़ती हैं। तो देखिए रावण जो है एक दिन बैठा हुआ है और विचार करता है कि मैंने ऋषियों से दंड नहीं लिया है, और क्रोधित होकर के ये विचार करता है कि सापहे अंगीकार कर मन मह की न विचार, दंड ऋषिन से लीन नहीं रोसे हो लंक भुवार। 10वां दोहा रामायण बालकांड यानी तुलसी कृत रामायण रामचरितमानस। दूत चार पठये ऋषि आश्रम, निरखे बिसर गए मुनि अध्यात्म, तिन सन सब पूछे मुनि हाला, कहो कुशल लंकेश भुआला। 4 दूत ऋषियों के आश्रम में भेजते हैं रावण जी महाराज कि जाइए ऋषियों के आश्रमों में जाइए और उनसे टैक्स लेके आइए, कर लेके आइए। जिन्हें देखते ही मुनि अपनी अध्यात्म विद्या भूल गए, सब होश हवास खो गए। अरे ये रावण के दूत यहाँ कैसे आए? उनसे तब मुनि पूछने लगे कि हाँ भैया बताओ, हमारे रावण महाराज प्रसन्न है कि नहीं प्रसन्न है, उनकी कुशलात बताइए। कुशलता सो यह सुनो मुनीसा, कर तुम सन चाहत 10 सीसा, सुन सो बचन महाभय पाई, करहि विचार बिरत बिसराई। दूत बोले हे मुनियो, अब यह कुशल है, वो तो कुशल पूर्वक है,
अब उनका जो आदेश है वो हम लाए हैं, उसे आप सुन लीजिए, वो सब सकुशल है। तुम सुनो, रावण तुमसे भी कर लेने की इच्छा करता है, टैक्स लेने की इच्छा करता है। यह वचन सुन महाभय पाए वैराग्य विचार ऋषि विचार करने लगे। अब दोस्तों इसी से ही आप ले लीजिए कि भारत के ब्राह्मण ऋषि और यहाँ टैक्स लेने का क्या मतलब है। अब लंका का राजा अगर होता तो यहाँ के ब्राह्मणों से लेने का क्या मतलब था, है? तो यहाँ जो है देखिए टैक्स वसूला जा रहा है, इसका मतलब वो भारत में ही राज्य करता था रावण। आप देखिए, जे दरबार नीत नहीं भाई, खल मंडली जुरी तह आई, कछु बिन दिए नहीं गते आची, घट भरे रुधिर दिए तनु पाची। जब दूतों ने कहा कि महाराज रावण जो है आपसे टैक्स लेना चाहते हैं, कर लेना चाहते हैं, तो वो सब सुध बुध भूल गए, परेशान होने लगे, व्यथित होने लगे और क्या कहते हैं कि भाई जिस दरबार में नीति नहीं है, यानी रावण के दरबार में नीति नहीं है और वहां सब खल मंडली है, दुष्टों की मंडली है और वहां कुछ बिना दिए अच्छी बात बनेगी नहीं। अब देना तो पड़ेगा ही, नहीं तो बात बनेगी नहीं, कुछ तो देना पड़ेगा ही। अब बेचारों के पास टैक्स तो था नहीं, पैसे तो थे नहीं, अब वो क्या दें, परेशान, और कुछ न कुछ देना जरूरी है, नहीं तो फिर खैर नहीं है। इस कारण उन्होंने क्या किया, अपने शरीर से सभी ने इकट्ठे होकर के अपने शरीर से रुधिर निकाला, रक्त निकाला और एक घड़ा भर दिया। कह ले भाई रावण, हम पर और कुछ तो है नहीं धन संपदा देने को, तू हमारा खून ले ले और तू हमारा खून पी ले। एक मटका भर दिया। दूतन सौंप कहा मुनि ज्ञानी, भूपे कहे जाए बानी, घट उघरत छय होए हो सहित सकल परिवार, दूत तुरत घट ले गए लंका पति दरबार। आहा, दूतों को सौंप कर ज्ञानी मुनियों ने कोमल वाणी से कहा, लो भाई दूतों, घड़ा पकड़ाते हैं और कहते हैं कि रावण को यह घड़ा देना और उससे कहना कि इस घड़े के उहारते ही देखा कि इसमें क्या है। जैसे ही रावण महाराज तुम देखोगे इसको उहार करके कि इसके अंदर क्या है, तो समझ लिए तुम्हारा परिवार सहित नाश हो जाएगा। दूत तुरंत घड़ा रावण के दरबार में ले गए। अब क्या होता है, घड़ा पहुंच गया रावण के दरबार में, खून से भरा हुआ। रावण घट लख परम हुलासा, तब दूतन मुन बचन प्रकाशा, सुन मुन साप उपज दरदाहु, सुन मुन साप उपज उरदाहु, बोला घट ले उतर जाहु। रावण घड़े को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, आहा टैक्स आ गया, मेरा कर आ गया, बहुत खुश हुआ। तब दूतों ने कहा, महाराज ज्यादा खुश मत हो, इस घट के उगड़ते ही रावण का वंश यानी आपका वंश नहीं रहेगा, ऐसा ऋषियों ने कहा है। मुनियों का साप सुनकर बहुत क्रोध हुआ और उसके मन में महाज्वाला उत्पन्न हुई। तब दुखी होकर के रावण बोला, ले जाओ इसको, दूर ले जाओ, उत्तर दिशा में ले जाओ। अब देखिए जहां रावण का दरबार था वहां से उत्तर दिशा में मिथिला थी, हैं? आप समझिए उत्तर दिशा में मिथिला यानी बिहार उस समय का। तो ये जो है देखिए कहाँ ले जाएंगे, जनक जी के राज्य में। जतन समय धरण धर एहु, जानन पाब बात यह केहू, शंभु सभा श्रुति बाद मझारा, प्रथम रहा जनक संहारा। देखिए क्या विचित्र कल्पना है। यत्न पूर्वक पृथ्वी के नीचे दबा दीजिए उत्तर दिशा में ले जा करके, जिससे यह बात कोई नहीं जाने, ये गोपनीय रहना चाहिए मामला। तुम जनक राय के नगर के निकट गाड़ो इसे, जहां जनक जी का राज्य है उसके निकट गाड़ो। रावण ने यह विचारा कि जिस राज्य में यह उभरेगा उसी का नाश होगा। उसने भी विचार लिया कि मेरा क्या नाश होगा, मैं इसे मतलब ही नहीं, भिजवाई देता हूं, जो इसे उगाड़ के देखेगा उसी का नाश होगा। ये सोच करके
वो जो है जनक के यहाँ भिजवा देता, जनक के राज्य में। और इसके पीछे क्या बताया कि शिव जी की सभा के बीच एक बार वेदांत विचार में रावण जनक जी से हार गया था, संवाद हुआ था। और ऐसा बताया जाता है जनक जी बड़े ज्ञानी विद्वान थे, तो वहाँ बड़े बड़े जो है विद्वान आया करते थे, उनसे वाद विवाद करने, शास्त्रार्थ करने, सत्संग करने। एक बार रावण भी गया था जनक जी से शास्त्रार्थ करने, क्योंकि रावण भी विद्वान था, जनक जी भी विद्वान थे, तो शास्त्रार्थ में हार गया था। तो उसने सोचा कि एक पंथ दो काज हो जाएंगे, एक मेरा बदला भी हो जाएगा और जनक जी के यहाँ ये गड़ा पहुंचेगा तो वहां उड़ेगा तो उनका सर्वनाश कर देगा। तेहरिस ते तह कुंभ पठावा, दूतन सो सब मरम बुझाब, लय घट जनक नगर ते गए, गाढ़त क्षेत्र माध्यता भय। उसी क्रोध से वहां गड़ा भिजवाया और दूतों से सब भेद कह समझाया। वे दूत गड़ा लेकर जनक नगर में गए और एक खेत में गाड़ दिया। देखिए उस गड़े को क्या था, गड़े में ब्राह्मणों का खून था। हर इच्छा तह पर्यो दुकाला, देखिए कितना चमत्कारी था ब्राह्मणों का रक्त, के इतने दिन हो जाएंगे। देखिए क्या होता है, हर इच्छा तह पर्यो दुकाला, बिन जल भे सब जीव बेहाला, जनक यज्ञ रचना तह ठयऊ, चामी कर हल कर सत भयऊ। तो क्या होता है, भगवत इच्छा से एक समय राजा जनक के शासन में, राज्य में अकाल पड़ जाता है और बिना जल के सब जीव बेहाल हुए जाते हैं। तो जनक जी से किसी ने कहा कि आप सोने का हल चलाइए महाराज। तो जनक जी ने वृष्टि के लिए, वर्षा के लिए वहां यज्ञ किया और सुवर्ण का हल हाथ में लेकर चलाया। भूमि विदारण होत ही जग मंगल दातार, प्रगट्यो सिंहासन सुभग अद्भुत तेज अपार। हल चला रहे हैं सोने का जनक जी, तो पृथ्वी विदीर्ण होते ही जैसे हल चला रहे हैं, पृथ्वी में हल जो चलता है, पृथ्वी फटती है तो जगत को आनंददायक सुंदर सिंहासन प्रकट हुआ। देखिए बस खेत में से क्या हुआ पैदा, सुंदर सिंहासन प्रकट हुआ जिसका अद्भुत अपार था, जिसका अद्भुत अपार तेज था। चार सखी चारों तरफ लीने मूर्छल हाथ, मध्य विराजत भूमि जा पावन जे गुणनाथ। चार सखी, सिंहासन निकलता है पृथ्वी में से और क्या होता है, उस सिंहासन के चारों तरफ चार सखी मूर्छल हाथ में लिए विराजमान हो रही थी और मध्य में, बीच में भूमिजा भूमि पुत्री श्री सीता जी शोभायमान थी, जिनके गुणों की कथा एक पवित्र है, जिनके गुणों की कथा बड़ी पवित्र। सीता जी सिंहासन पर बैठ करके, चार सखियां हैं बगल में दाएं बाएं और बीच में बैठी हुई उस सिंहासन पर प्रकट होती हैं भूमि से। देखिए क्या विलक्षण ज्ञान है, शास्त्र हैं ये हमारे कहने हैं। कहीं ऐसा सुना है, देखा है कि ब्राह्मणों का खून वो मटके में से सीता बन करके निकला और इतने दिन पड़ा रहा पृथ्वी में। क्या देखिए चमत्कारिक कहानियां, आज ये कहानियां नहीं सुनाई देती कहीं इस तरह की। देख कर जनक जी ने स्तुति की इसकी, देख विदेह विनय तब ठानी, भई तुरत कन्या सुखदानी, सखन सहित सिंहासन सोई, अंतर भयो चकित सब कोई। देख कर जनक जी ने स्तुति की, तब भूमिजा तुरंत सुखदायक कन्या हो गई, कन्या हो गई। पहले तो पूरी सीता निकली है सिंहासन पर बैठ के, अब वो जब स्तुति की है जनक जी ने, क्योंकि उनका कोई बच्चा नहीं था, निसंतान थे, उनको बड़ी प्रसन्नता होती, स्तुति करते हैं तो वो एक छोटी सी सुंदर कन्या में परिवर्तित हो गई। सखियों सहित वह सिंहासन अंतर ध्यान हो गया और सब कोई यह दृश्य देखकर चकित हो गया। रोदन सुनत सुनैना रानी, लीन उठाए गोद सुखमानी, नाम जानकी धर्यो पुनीता, नारद आय कयो तव सीता। नारद जी भी आ जाते हैं ऐसे मौके को
बिल्कुल भी नहीं चूकते। इधर रोना जब प्रारंभ किया उस सुंदर कन्या ने, तो जनक जी की पत्नी ना रानी ने उसे गोद में उठा लिया, क्योंकि निसंतान थे। उन्हें बड़ी प्रसन्नता हो रही है और उसका नाम जानकी रखा। और उसी समय नारद जी आ गए तो उन्होंने उसका नाम सीता रखा। सकल लोकपति प्रभु सुख राशि, सो मिले हैं बर नित अविनाशी। जनक सुता नित बाढ़त कैसे, शुक्ल पक्ष कर चंदा जैसे। और नारद जी बोले, जो सब संसार के पति, सुख की राशि, अविनाशी, नित्य स्वरूप है, वे इनके बर होंगे। ज्ञान दे गए। हाँ, जो संसार के पति हैं, सुख की राशि हैं, अविनाशी हैं, नित्य स्वरूप हैं, वे इनके वर होंगे, पति होंगे। यह कहकर नारद जी चले गए। जनक नंदिनी जानकी शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान नित्य प्रति बढ़ने लगी। बाल वृद्ध यौवन नर नारी, लागहि सब प्राण ते प्यारी। पुण्य नपन पुण पठन बैठाई, अचिर काल सब विद्या पाई। जनकपुरी के स्त्री पुरुष, बालक, वृद्ध, युवा, सबको वे प्राणों से अधिक प्रिय लगती। फिर राजा ने पढ़ने को बिठाया और थोड़े दिनों में ही वे सब विद्या प्राप्त हो गई। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से आपने देखा कि राजा रावण का यही शासन था भारत में। और देखिए, वहीं जनक जी थे, मिथिला नरेश, जो बिहार में है बताया जाता है, और यहीं पर कहीं था। तभी तो ब्राह्मणों से सरोकार था, ब्राह्मणों को दंडित करने का विचार किया, ब्राह्मणों से कर वसूलने को कहा गया। और ब्राह्मणों ने जो परेशान होकर अपना जो खून दिया, रक्त से भरकर मटका भेज दिया कि ले जाइए, इसे उगाड़ के देखेगा तो रावण का परिवार सहित नाश हो जाएगा। लेकिन रावण बहुत होशियार था, जनक के यहाँ पर पहुंचा दिया और उस घड़े से, ब्राह्मणों के उस खून से सीता जी का जन्म हुआ। दोस्तों, इस कहानी से यह ज्ञात हुआ। और ये कहानी रामायण उर्फ रामचरितमानस, जो तुलसीदास जी ने लिखी बताई जाती, उससे ये मैंने आपके समक्ष रखी। अब आप स्वयं विचारें, सोचें, विचारें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको क्या ये जन्म इस तरह होना प्राकृतिक लगता है, स्वाभाविक लगता है, मानवीय लगता है, वैज्ञानिक लगता है, या फिर ये कपोल कल्पित कथाएं सब बताइए। और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहे। फिर मिलते हैं ऐसे किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।